बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ बहुत अहम बातें। जिन घरों में ये काम होते हैं वहाँ कभी भी बरकत और सुकून नहीं आ सकता, लिहाजा वीडियो को गौर से सुनिएगा और देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माल की बेजा मोहब्बत जमा करने की हवस, इस पर इतराना तो बेशक बहुत बड़ी बुराई है और इस्लामी जिंदगी में इसका कोई जवाज नहीं, लेकिन अच्छे कामों में खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हलाल माल कमाना एक पसंदीदा काम है, ताकि माशरे में गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन हो सके। आज हम अपने मसाइल के हल के लिए मुश्किल तरीन दुनियावी जराए इस्तेमाल करने के लिए तो तैयार हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा रोजी में बरकत के आसान जराए की तरफ तवज्जो नहीं करते, जो नहायत ही अफसोस का मकाम है। गंभीर माशी और माशरती मसाइल ने लोगों को बेहाल कर दिया है। शायद कोई घर ऐसा हो कि जहां हालात का रोना ना रोया जाता हो, और बेरोजगारी तंगदस्ती तो गोया एक बैनुल अक़वामी मसला बन चुकी है। रिस्क में बरकत हासिल करने के लिए जरूरी है कि पहले रिस्क में बेबरकती के असबाब तलाश किए जाएं, ताकि रिस्क में बेबरकती के असल हकाइक तक रसाई हो सके। रिस्क की बेकदरी और बेहुरमती से कौन सा घर खाली है। बंगले में रहने वाले अरबपति से लेकर झोपड़ी में रहने वाले मजदूर और मेहनत कश तक सब इस हवाले से गफलत और बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं। शादी और दीगर तकरीबात में किस्म किस्म के खाने हों या घरों में बर्तन धोते वक्त बचा कुचा खाना, ये जिस तरह जाया किया जाता है इससे कौन नावाकिफ नहीं है। इन चीजों पर आप तवज्जो दें, इन पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। काश रिस्क में तंगदस्ती के इस अजीम सबब पर हमारी नजर होती और इस्लाह की कोशिश की जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये बीमारी आम है जिसमें हमारी अक्सरियत मुब्तला है। आजकल कई दुकानदार कारोबार में बंदिश खत्म कराने के लिए तावीज़ात, अमलियात और दुआ के जराए तो अपनाते हैं, मगर रोजी में बरकत के जायल होने के एक बड़े सबब खरीदो फरोख्त में बेएहतियाती की तरफ तवज्जो नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि तिजारत में कसम की कसरत से परहेज करो, क्योंकि इससे माल तो फरोख्त हो जाता है लेकिन माल में बरकत नहीं रहती। जिस तरह रोजी में बरकत के जराए मौजूद हैं, इसी तरह इसमें तंगी के असबाब भी पाए जाते हैं। अगर इनसे बचा जाए तो रोजी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। लिहाजा कोशिश करें माल बेचते वक्त कभी भी कसम ना खाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाज़िह है। तंगदस्ती और बेबरकती के मजीद असबाब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनमें नमाज में सुस्ती करना, गुनाह करना, खुसूसन झूठ बोलना, नेक अमाल में टाल मटोल करना, बगैर हाथ धोए खाना खाना, माँ बाप के लिए दुआए खैर ना करना, अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे में बैठकर खाना, बगैर दस्तरखान बिछाए खाना, दांतों से रोटी कुतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना, खाने के बाद जिस बर्तन में खाया इसी में हाथ धोना, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना, दस्तरखान पर गिरे हुए खाने वगैरह के जर्रे उठाने में सुस्ती करना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहना, चिराग को फूंक मार कर बजाना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना वगैरह। रोजी में बरकत के तालिब को चाहिए कि वो बेबरकती के असबाब पर नजर रखते हुए इनसे नजात की हर मुमकिन कोशिश करे, और ये भी वाज़िह हो कि कसरत गुनाह की वजह से रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि कसरत गुनाह आफात के नजूल का सबब भी है। मशाइख फरमाते हैं कि दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, मुफलिसी और चाश्त की नमाज, यानी कि जो कोई चाश्त की नमाज का पाबंद होगा वो कभी मुफलिस ना होगा। गुर्बत, बेरोजगारी और तमाम मुश्किलात का खात्मा इस वक्त होगा जब खुशहाली के जराए को अपनाया जाएगा। चाश्त की नमाज के बारे में मजीद अर्ज कर दूं कि इससे उम्र दराज होती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।